10वीं बार उन्होंने शपथ ली है राहुल गांधी नीतीश कुमार को। ये 10वीं बार शपथ लिया नीतीश कुमार जी ने, तो मुबारकबादी देंगे उनको। और हम तो चाहेंगे कि आप शपथ लेके अब मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपने जो वादे किए वो तो पूरा करिए। अब वो भटक मत जाना फिर से। और हम तो चाहेंगे कि सीमांचल के विकास के लिए आप करे, कदम उठाए। और हमारे तो एमएलए जीत कर आए हुए हैं सीमांचल में, तो जीत कर जो एमएलए आए, इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो भी सीमांचल के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो भी उचित काम करना होगा वो बिल्कुल साथ में करेंगे। बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से महायुति की सरकार है उसमें एकनाथ शिंदे उन्होंने कल जाके अमित शाह से मुलाकात की। वहीं सामना के जो पेपर है उसको लेकर आलोचना की जा रही है, इसको लेकर टिप्पणी जा रही है कि आखिर मुलाकात की हुई। तो क्या ऑल इज नॉट वेल महायुति आपको लगता है? देखिए, महाराष्ट्र की महायुति के अंदर दाल में काला नहीं दिख रहा, पूरी दाल काली दिख रही है। इनकी लड़ाई उससे चल रही है, उसकी लड़ाई इससे चल रही है। इन्हीं के लोग पूरी पार्टी छोड़ छोड़ के इसमें चले जा रहे हैं, फिर ये उठ के सीधे भाग रहे हैं दिल्ली, फिर यहां से आ रहे हैं। फिर इन्हीं के लोग आपस के अंदर एक दूसरे के साथ ही तालमेल नहीं है, एक दूसरे के साथ महायुति साथ में नहीं है। जब खुद की महायुति को, अपने आप को नहीं संभाल सकते, अपनी पार्टी को नहीं संभाल सकते, तो मेरा सवाल है कि महाराष्ट्र राज्य को कैसा संभालेंगे? यहां तो इतनी सारी मसले मसाइल है, इतना बड़ा करप्शन बढ़ता जा रहा है, उसको नहीं रोक सक रहे। फार्मर किसान आत्महत्या करता जा रहा है, उनके पास उसके लिए मुद्दे नहीं है। इनके बाद आपसी लड़ाई में से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो ये महाराष्ट्र के मुद्दों पे कब ध्यान देंगे? तो महाराष्ट्र की जनता सब देख रही है ना, राइट टाइम के ऊपर इनको जवाब मिलेगा। आशीष लाल भी कह रहे हैं कि अगर नवाब मलिक के नेतृत्व में जो भी है एनसीपी के साथ हम अलायंस नहीं करेंगे आने वाले चुनाव में। देखिए, देश तो संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है, रूल ऑफ लॉ से चलता है। अगर नवाब भाई के ऊपर एलिगेशन है तो वो कोर्ट के अंदर मैटर सब जुडाइज है। अब कोर्ट केस चलाएगी, एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, जो भी एक्विटल कन्विक्ट होगा वो तो सब देखेंगे। लेकिन यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करने वाले बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी स्टेज से खड़े होकर बोले थे कि अजीत पवार पे इतने बड़े संगीन आरोप है, इतने हजारों करोड़ का घपला कर दिया। वही अजीत पवार जब बीजेपी में चले गए कुछ ही महीनों में, तो उनको तो क्लीन चिट मिल गया। वो बीजेपी में जाते ही वो वॉशिंग मशीन के अंदर पूरी तरह धुल के साफ सुथरे हो गए, क्लीन चिट दे दिया। उनका बेटा पार्थ के ऊपर अभी जो एलिगेशन लगे हुए थे कि कुछ 1600 करोड़ की जगह थी, कुछ 600 में ले लिया, अब वो एलिगेशन को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। तो बस इनके लिए तो सब माफ है। और अगर यही चीज कोई एक आम नागरिक, आम इंसान करता तो अब तक तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता ना। अब इन्होंने बोला है कि नहीं समर्थन का, इनकी मर्जी है, इनके आपस का अलायंस का मुद्दा है, अलायंस का मसला है, मैं क्या बोलूं उसके अंदर। हम तो हमारी पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, हम तो लड़ेंगे और इंशाल्लाह हमको यकीन है कि हम इस बार अच्छी तरह से जीतेंगे और हमारे काफी सारे कॉर्पोरेट जीत के कॉर्पोरेशन में भी जाएंगे। जिस तरीके से लाल किले पर आतंकी हमले ब्लास्ट हुआ था उसमें INI ने 4 और प्राइम एक्यूज को पकड़ा। देखिए साहब, मैंने हमेशा से फिर रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं, हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों का मैंने खंडन किया था, करता हूं, करता रहूंगा। आतंकवादियों की, आतंकवादी गतिविधियों की हमारे सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जो भी इसमें मुब्तिला होता है कानूनी तौर से उसको सजा मिलना ही चाहिए। और ये भी मैंने कहा था कि एक जो आतंकवादी होता है ना, तो उसका काम होता है दहशतगर्द फैलाना, अपने मंसूबों को, इरादों में कामयाब होना। वो उसको किसी धर्म जाति के साथ जोड़ना ही गलत चीज होती है। क्योंकि हमने देखा है देश के अंदर जो इंदिरा गांधी को मर दिए थे वो तो मुसलमान नहीं थे, राजीव गांधी के जो कातिल मुसलमान नहीं थे, जो ट्रेन के अंदर जिस कांस्टेबल ने मुसलमानों के नाम पूछ पूछ के मारा था वो कौन सी जात का था, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित, नथुराम गोडसे जिसने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, तो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था, वो मुसलमान नहीं था। तो किसी भी जात धर्म से जोड़ना किसी को अधिकार नहीं है। मगर सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर भी तो दिख रहा है ना कि आप क्या कर रहे थे। इतना टनों के हिसाब से 2900 किलोग्राम अगर अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है तो कहां था इंटेलिजेंस? गाड़ी में लेके घूम रहे, क्या ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? और दूसरी बात ये भी आ रही है कि वो कोई वीडियो आया था उसके ऊपर लोग बोल रहे हैं। भाई देखिए, एक चीज साफ सुथरी ये बात है, इस्लाम में सुसाइड, आत्महत्या पूरी तरह से हराम है। इस्लाम में निहत्थे के ऊपर वार करना, उसको मार डालना गुनाह है। ये कोई ना करे तो अच्छा है। तो यही बात है ना, पुलिस प्रशासन के पास केस पेंडिंग है, इंक्वायरी कर रही है, छानबीन करिए और जो भी गिल्टी है उसको कानूनी तौर से सजा
दीजिए, लेकिन पूरी कम्युनिटी को एक साथ कटघरे के अंदर खड़ा कर देना और उनके खिलाफ अनाप शनाप बात करना, मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि सही नहीं है। आपने ट्वीट किया है, उसको देखे उर्दू पंक्ति देखिए, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। देखिए, ये बीजेपी वाले कल तक उर्दू भाषा से परहेज था, इनको उर्दू बोलने वालों से परहेज था, उर्दू नाम वालों के तो दुश्मन थे, उर्दू नाम वालों को तो अनाप शनाप गालियां बरतते रहते थे। ये अब आप देखिए, उरन के अंदर जो नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, वहां पर उर्दू भाषा में पैम्फलेट छाप के बांटे जा रहे हैं लोगों के घरों में। पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों के वोटों के लिए। अरे भाई, आप मुसलमानों को टिकट तो देते नहीं चुनाव लड़ने के लिए, मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप करते नहीं। आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ये देखने को मिल रहा है हमको कि कोई भी कैबिनेट में मुसलमान मंत्री ही नहीं है। और अब आप सिर्फ वोटों के लिए, चुनिंदा वोटों के लिए इस हद तक आ गए कि अब आप उर्दू के अंदर पर्चा बांट रहे हो सब तरफ। तो मैंने ये कहा ना कि वोट के लिए कुछ भी करेगा। बीजेपी का टैगलाइन यही है, वोट के लिए कुछ भी करेगा। साफ बात यह है कि अब जो भी मदरसे के छात्र और मौलाना हैं, उनको एटीएस को पूरी जानकारी देनी होगी। देखिए, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से पूरी तरह फेल हो चुके हैं। संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री बने, मगर संविधान को नहीं मानते। उत्तर प्रदेश में कायदा कानून है कहाँ? वहां तो आप देखिए ना, योगी जी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी चल रही है और बस एक ही चीज चल रही है वहां पे। कुछ क्या, बुलडोजर से उड़ा दो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप बुलडोजर से किसी के घर को नहीं उड़ा सकते विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। योगी नहीं मानते, अब आ गए मद्रास। बट एक क्या है, बीजेपी के कुछ मुख्यमंत्रियों के अंदर होड़ लगी हुई है कि कौन बड़ा हिंदू। अब वो दिखाने के लिए हर एक मुख्यमंत्री अपने अपने हिसाब से मेन टारगेट को मुसलमानों को गालियां दो, मुसलमानों के लिए अनाप शनाप बकवास करो। अब ये मदरसों के ऊपर आ गए। इनको बस मुसलमानों के मदरसों से, मस्जिदों से, खानकाहों से, घरों से, मुसलमान के खाने पीने से, हर चीज से यही नफरत है इनको। अब क्या यही कानून लागू करेंगे वो जो हमारे हिंदू लोगों की जो संस्थाएं होती है वहां, क्या उनको भी देना पड़ेगा ये सारी डिटेल चीजें, या सिर्फ ही मुसलमानों को ही देना है? और क्या कर रही है पता है आपको? एक मुसलमान अखलाक जिसका मॉब लिंचिंग करके दादरी में मार दिया गया था, सिर्फ इस शक के ऊपर के वो बीफ का गोश्त की तस्करी कर रहा है। बाद में पता चला वो तो बीफ का तो था ही नहीं, वो तो अलग निकला। अब उसको 10 साल के बाद जो उनके आरोपी थे, ये योगी सरकार उनके आरोपी को क्लीन चिट देके छोड़ना चाहती है। क्या ये सही है? बताओ, क्या यही कानून लागू होगा मुसलमानों पे भी? नहीं, ये तो वन साइड चल रहा है ना। सिर्फ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण और एक समुदाय को खुश करने की राजनीति योगी जी कर रहे हैं, जो देश के संविधान के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए